फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल फॉर यू। आज हम लोग मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हर साल सीटेट में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन आता है और सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो बस इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हर एक सवाल का आंसर आप लोग कर पाइएगा। तो पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन या परिभाषा के साथ कॉन्सेप्ट में चलते हैं। लाइन क्या है? रेखा। इट इज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ, इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट। रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये देखिए एक रेखा है, लाइन है ए और बी। ये जो लाइन है ए बी, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपस में जुट के ये पूरा एक लाइन बना है ए बी, और इसका कोई एंड नहीं है। ये एरो है, मतलब आगे चलते गया है। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ये देखिए एक रेखा है ए बी लाइन, उसका एक रेखाखंड है ए डैश बी डैश। ये जो रेखाखंड है वो ए बी रेखा का ही एक भाग है, ठीक है। इसका दो अंत बिंदु होगा, एंड पॉइंट होगा, और वो रेखा का ही एक भाग होगा। किरण, रे, इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक अंत बिंदु होता है। ये देखिए ये भी एक रे है जो उसका एक एंड पॉइंट है और बी आगे चलते जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट रे, प्रकाश किरण। क्या होता है, कहीं एक सोर्स से निकलता है और आगे इन्फिनाइट चलते जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल रे का। नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट या फिर संरेखी बिंदु। टू और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। दो या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो तो वो संरेखी बिंदु कहलाती है। ये देखिए एक रेखा है ए और बी, ठीक है। उसमें तीन बिंदु है ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर कॉलिनियर पॉइंट्स, या ए डैश बी डैश सी डैश संरेखी बिंदु होंगे। इसका ऑपोजिट होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक लाइन पे नहीं होंगे, जिसमें एक ही लाइन पे है तो कॉलिनियर। दूसरा नॉन कॉलिनियर में क्या होगा, ये एक लाइन है, इसमें एक बिंदु ए है, दूसरा लाइन है जिसमें बिंदु बी है, ठीक है। तो ये ए और बी जो है दोनों सेम लाइन पे लाइन नहीं करता है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन या फिर संपाती रेखाएं। इफ टू और मोर लाइन pass through a same points or common points, then they are called concurrent lines. दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाए तो वह संपाती रेखाएं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेखाएं हैं, ए बी लाइन, ए बी सी डी लाइन, ई एफ लाइन एंड जी एच लाइन। सब जो है एक उभयनिष्ठ बिंदु या फिर कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जीरो ओ एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ओ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन में क्या है, इफ़ टू और मोर पॉइंट्स लाइंस पास थ्रू ए सेम पॉइंट वो है, इसे थ्रू पास हो रही है, तो ये सारे जो रेखाएं हैं या फिर लाइन से ए बी सी डी ई एफ एन जी एच आर कॉन्करेंट लाइन्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगल या फिर कोण। एंगल क्या है, ए पेयर ऑफ रे विथ कॉमन एंड पॉइंट्स। ये देखिए रे है क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है नहीं, ठीक है। ये भी रे है, ए पेयर ऑफ रे विथ कॉमन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, ए ओ जो है कॉमन एंड पॉइंट है। ओ ए एक रे है, ओ बी दूसरा रे है, और दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ओ है, ठीक है। तो किरणों का समूह जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, अंत बिंदु हो, या फिर हम कहेंगे दो किरणों के बीच का झुकाव। ये जो झुकाव बन रहा है थीटा, इसे हम लोग कहेंगे एंगल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, और एंगल का रेंज कितना होता है, 0 से 360। 0 से 360 डिग्री के बीच रेंज होता है इसका। ये जो 0 से 360 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसके पार्ट्स में। जैसे अगर कोई एंगल 0 डिग्री है तो उसे हम लोग शून्य कोण या फिर न्यून कोण कहते हैं, शून्य कोण या फिर जीरो एंगल।
न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री या समकोण से कम होगा। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये एंगल बी ए सी या सी ए बी है, ये जो है 90 डिग्री से छोटा है, ये पूरा 90 डिग्री आता है, उससे छोटा है बट 0 डिग्री से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है समकोण या फिर राइट एंगल, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये देखिए ए ओ बी 90 डिग्री है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर दो लाइन होगा तो आपस में वो 90 डिग्री पे होंगे। नेक्स्ट आता है एब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। ये देखिए ये पूरा लाइन होता तो ये 180 डिग्री होता, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये 180 और 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण पे। ये जो 180 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन होता है 180, ये ओ बी, ये है 180 डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। रिफ्लेक्ट एंगल या फिर विहत कोण, तो रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा, जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, वो होगा रिफ्लेक्ट एंगल या फिर विहत कोण। तो ये देखिए ए ओ बी, ये जो बाहर वाला एंगल है, ठीक है, ये क्या है, टोटल इधर से भी काउंट कर सकते हैं, ये है आपका रिफ्लेक्ट एंगल या फिर विहत कोण। ये देखिए यहाँ तक का 90 डिग्री 180 डिग्री और ये टोटल होता 360 डिग्री। तो 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 से कम है, इसलिए इसे हम लोग रिफ्लेक्ट एंगल या फिर विहत कोण बोलेंगे। कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण, इसे वृत्त कोण भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा, कंप्लीट करेगा एक चक्कर, 360 पूरा होता है, इसलिए हम लोग इसे कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल या फिर आसन कोण। इसमें क्या होता है कि उभयनिष्ठ शीर्ष होगा एक और एक उभयनिष्ठ भुजा होगा। मतलब हैविंग कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष और कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा। ये देखिए ये एंगल है ए ओ सी एंड बी ओ सी। इसमें क्या है, ओ सी जो है कॉमन वर्टेक्स है, ओ सी कॉमन साइड है, वो जो है कॉमन वर्टेक्स है। तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, आसन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए ए ओ बी और बी ओ सी दो एंगल है, दोनों का योगफल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसा कहेंगे कि ए ओ बी का पूरक कोण बी ओ सी है या फिर बी ओ सी का पूरक कोण ए ओ बी है। मतलब वो दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, अगर दो कोण का योगफल 180 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए ए ओ सी एंड बी ओ सी है, दोनों का योगफल 180 डिग्री है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ सी का एंगल ए ओ सी का संपूरक कोण एंगल बी ओ सी है या फिर एंगल बी ओ सी का संपूरक कोण एंगल ए ओ सी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो वो कोण ज्ञात करें। इफ एंगल इज 2 टाइम टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। पूरक कोण क्या होता है, दो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। चलिए मान लेते एक कोण x है दूसरा कोण y है, तो एंगल x एंगल y
तो दो कोण का योगफल एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि यदि कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, मतलब हमारा कोण अगर एंगल एक्स है तो एंगल एक्स जो होगा वो एंगल वाई का दुगना होगा। ठीक, तो ये एंगल एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 30 डिग्री, y इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 2y 60 डिग्री। एंगल x 60 डिग्री और एंगल y 30 डिग्री। तो हमारा जो कोण ज्ञात करने का दिया गया था वो है एंगल x 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पूरक कोण है तो दो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिग्रीज इन 4 राइट एंगल्स। समकोण कितना होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। चार समकोण मतलब 360 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मतलब चार समकोणों में डिग्रियों की संख्या 360 डिग्री है। और 360 डिग्री को क्या कहा जाता है? पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संपूरक कोण 3x प्लस 60 डिग्री व 7x प्लस 30 डिग्री है तो 5x का मान ज्ञात कीजिए। इफ 3x प्लस 60 डिग्री एंड 7x प्लस 30 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू 5x। तो टर्म क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और दो कोण कौन कौन से हैं? 3x प्लस 60 प्लस 7x प्लस 30। तो यहाँ 3x प्लस 60 प्लस 7x प्लस 30 डिग्री को योग कर देते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं 180 डिग्री से। तो इसको सॉल्व करने पे आता है 10x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो 5x का वैल्यू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बीच बीच में ये लॉलीपॉप्स आ रहे हैं आप लोग के लिए। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। तीन समकोण 3 इंटू 90 270 डिग्री। और 270 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट एंगल या फिर विहत कोण। विहत कोण क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री या फिर कंप्लीट एंगल से छोटा कुछ हम लोग विहत कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिग्री इन 4 एंड 1/3 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 1/3 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 4 इंटू 90 प्लस 1/3 इंटू 90 सॉल्व करने पे 390। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बार बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले ट्रेडिशनल वे से वो देखते हैं। एक्स एंड वाई आर टू एंगल्स। ठीक है, दो एंगल है एक्स और वाई और दोनों एक दूसरे के संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक्स इक्वल टू वाई। सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन क्या होता है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब दो कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू भी वाई पुट करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स का भी वैल्यू वही आता है। ठीक है, तो दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री। दोनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों कोण होंगे 90 डिग्री का। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पे दिया हुआ कि इक्वल्स है और क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। ठीक है, इक्वल्स है मतलब दो डिवाइड कर देंगे 90। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि उस कोण का माप बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर है, तो पूरक कोण में क्या होता है? दोनों कोण का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री और बराबर है मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। 55 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री दिया हुआ है मतलब संपूरक और एक एंगल दिया हुआ है। इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ हो
सप्लीमेंट्री दिया हुआ तो पहले 180 लिखिए और जो एंगल दिया हुआ उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 125। अगर यहाँ पे रहता कि एक एंगल दिया रहता और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक को निकालना होता तो क्या करते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री और जो एंगल दिया रहता उसको माइनस कर देते, तो वो आ जाता है आंसर, ठीक है। या फिर ट्रेडिशनली आप लोग इसको लिख सकते हैं कि एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल x है, ठीक है, तो x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 125। शॉर्टकट में वही करना है कि अगर एक कोण दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो पहले देखना है कि सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है तो 180 से उस कोण को माइनस कर देना है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 से उस कोण को माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 90 डिग्री माइनस क्या दिया हुआ है 25 डिग्री, तो बस सिंपल सी है 65 डिग्री। ये देखिए 138 के संपूरक के कोटि पूरक है, मतलब 138 जो डिग्री है उसके संपूरक के कोटि पूरक, मतलब कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब 138 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 138 को माइनस करते हैं कितना आता है 42 डिग्री, ठीक है। तो 138 के संपूरक कोण 42 डिग्री के कोटि पूरक, इसका कोटि पूरक कितना होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस 42 डिग्री कितना आएगा 48 डिग्री। बस लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और कुछ नहीं, इसको ऐसे देखना है 138 डिग्री के संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 138 डिग्री, पहले उसको निकालना है 42 डिग्री और उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू आया 42 डिग्री उसके कोटि पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो आ जाएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो वो कोण क्या होंगे। If two angles are in ratio of 2:3 and they are complementary angles, then find the angles, ठीक है। कोटि पूरक कोण है मतलब x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना अनुपात हो जाएगा 5, टोटल रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, मतलब 5 रेशियो इक्विवेलेंट है 90 डिग्री की, तो एक रेशियो इक्विवेलेंट क्या होंगे 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री, 2:3 18 इंटू 18 36 एंड ये 54, तो दोनों कौन होंगे 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। देखिए पहले दोनों का अनुपात को जोड़ना है, टोटल 5 रेशियो है, 5 रेशियो इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा 90/5 18 डिग्री, ठीक है। तो दो रेशियो क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 36 और 3 रेशियो 18 इंटू 3 54 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ लाइंस और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का जितना सीटेट में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो हम लोग आपको करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।